अब तो ये बात है, 3 गुण है, 3 गुणन ते ठारे की नहीं, और 3 गुणों से मेरा संबंध कहाँ है, जानने की बात ये है। ये बातें तो किताब में भी लिखी हुई है, 3 गुण है, 25 प्रकृति है, 5 तत्व, और तीनों का समावेश कहाँ है, ज्वाइंट। चूंकि अगर आप भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तो इन प्रकृतियों से अलग होने के लिए, तो अलग होने के लिए आपका बंधन कहाँ है, ज्वाइंट कहाँ है, उसको तो जानना जरूरी है। हमको इस घर को तोड़ना, तो क्या कोरो पकड़ के खींचेंगे तो घर गिर जाएगा? नहीं। घर के बंधन को जब तक नहीं खोलेंगे तो घर गिराना मुश्किल है। किसी भी काम को करने में एक तजुर्बा होता है। आजकल जाता है जेपीसी, उधर से बोल्डर, पहाड़ तोड़ के बोल्डर ले आता है, लेकिन करता क्या, पहाड़ में थोड़ा सा पहले सुराख बनाता है गिरमिट से 1, 2, 4 इंच का, उसमें भरता है बारूद, उसमें लगाता है आग, बड़ा बड़ा चट्टान गिरता है। तरीके से तोड़िएगा तो सब कुछ टूटेगा, तरीका नहीं रहेगा तो कुछ भी होने वाला नहीं है। अब सवाल है ट्रिनिटी, तीनों गुण, इसका संबंध हमारे यहाँ कहाँ है? तो तीनों गुणों में एक पहला गुण आया तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो तमोगुण का होता है नाश। किसी भी नवीन वस्तु की कामना हम तभी करेंगे, उससे पहले अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ते थे उत्पादन का परिभाषा, उपयोगिता में सृजन करने को उत्पादन कहते हैं। उत्पादन कोई स्वतंत्र शब्द नहीं है, उपयोगिता में सृजन करने को हम उत्पादन कहते हैं, चाहे वस्तुएं जो हो। आज यह जिस प्रकृति का आप आकलन कर रहे हैं, डार्विन के हिसाब से यह भी पृथ्वी कभी नहीं थी, अरबों वर्ष पहले था। क्या हाइड्रोजन गैस का गोला था, और वो अपने गति में जो उससे अलग होकर एक अलग ग्रेविटी सेंटर बनाया, वो आज धरती है। ठंडी पड़ती 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 आज धरती बनी हुई है। यहाँ पर एक कोशीय जीव, द्विकोशीय जीव, बहुकोशीय जीव, उसके बाद जैसे जैसे जीवन क्रम का विकास हुआ, आज यहाँ पर हम खड़े हैं। तो आखिर इसका बनना तो कोई नया बनना नहीं हुआ, किसी वस्तु के उपयोगिता में सृजन होना हुआ। जैसे मान लीजिए मानवीय शरीर बना है, मानवीय शरीर बना है तो इससे पहले वह जो हमने कहा ओवम और स्पर्म दोनों का सत्यानाश हुआ था, तो एक नए पिंड का निर्माण हुआ। चाहे वहाँ की बातें हो, चाहे यह घर द्वार टेबल या दुनिया की किसी भी वस्तुओं की, एक बहुत बड़ा यंत्र बना। यंत्र बना तो क्या क्या, छोटे छोटे लोहों के टुकड़े को जोड़ के, काट के, मशीन बना के यंत्र बनाए। किसी भी वस्तु के उपयोगिता को कर उत्पादन का परिभाषा होता है। तो यह 3 गुण जो है, इसकी अवस्थिति हमारे यहाँ कहाँ है? अब आइए इसकी संक्षिप्त चर्चा आगे आएगा। मोटा मोटी मैं अभी बना रहा हूँ कि तमोगुण नाश हो जाना, इसी शरीर का उदाहरण हम लेते हैं, इसका नाश हो जाना। इस शरीर में जो अभी संजीवित प्राण पखेरु अपना परिभ्रमण कर रहा है, इसमें जो प्राण पखेरु है, तो इससे जब वह अलग होता है, तो अलग होने का भी कोई न कोई तो रास्ता होना चाहिए। तो रास्ते तो ढेर सारे हैं, इंद्रियां हैं, जो बाहर का कनेक्शन इस शरीर में, शरीर का कनेक्शन बाहर में, चाहे वह रूप हो, रस हो, गंध हो, स्पर्श हो या शब्द हो। वही 5 तत्वों का यह रूप है, 5 तत्वों का यह गुण है। जैसे रूप अग्नि तत्व, रस जल तत्व, गंध नासिका तत्व, स्पर्श त्वचा, शब्द श्रवण। उन 5 तत्वों का ग्राहक यही 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी। इसी के माध्यम से हम उसका अनुभव करते हैं, और वह हमको इसी इंद्रियों से प्रवेश देता है और निकास देता है। ये 5 तत्वों का यह द्योतक हुआ एक प्रकार से। उस 3 गुणों के लिए हमने जो कहने का प्रयास किया है, जब कभी भी इस शरीर से वह प्राण पखेरु विदा होता है, तो होने से पहले वह एक जगह इकट्ठा होता है। कहाँ होता है? तो इस थाइमस में, जिसको हृदय चक्र कहते हैं। और यहाँ पर आकर के जिस किसी रास्ते से वह निकले, बहुत अधम कर्म होगा तो नीचे के मलमूत्र इंद्रियों से निकलेगा, उससे थोड़ी सी उसमें करनी होगी तो इधर के किसी इंद्रियों से निकलेगा। तो निकलने का रास्ता जो भी हो, लेकिन पयान उसका यहीं से होता है। इसीलिए इसको कहा गया तमोगुण। तमोगुण का दूसरा नाम आज हमारे कलिकाल में है शिव, जिसको शंकर जी कहते हैं, तमोगुण संहार करता। इसीलिए उसका नाम यही एक कमल है, तापर
पंकज लघु दल द्वादश रुद्र पार्वती ताही कमल वसु। इसी हृदय चक्र में रुद्र और पार्वती का निवास माना जाता है। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ से प्राण बयान करता है, प्राण यहाँ से विदा होता है। ये संहार कारिणी केंद्र है, इसलिए यह तमोगुण की अवस्थिति है। अब आइए रजोगुण निर्वाण केंद्र। तो निर्वाण केंद्र मनुष्य के अलावे और जो कोई प्राणी है, जैसे आपको मान करके चलिए वनस्पति है, वृक्ष है, तो उसका पराग सेचन ऊपर में ही होता है, फूलों से फूल में, चाहे हवा के माध्यम से हो, चाहे मक्खियों तितलियों के माध्यम से हो, उसका पराग सेचन होकर के नया एक अंकुर और फूल बनता है। लेकिन मानव का कनेक्शन उसका नीचे है, जिसको प्रोस्टेट केंद्र कहते हैं। वहाँ से रजबीज की निष्पत्ति होकर के एक नए संरचना को रूप दिया जाता है। वह क्षेत्र हो गया आपका रजोगुण। तो ये हो गया तमोगुण। रजोगुण, तमोगुण न्यूट्रॉन्स, रजोगुण पॉजिट्रॉन्स, और दोनों के मध्य बैलेंस में होता है इलेक्ट्रॉन्स, सतोगुणी केंद्र। तो सतोगुणी का परिभाषा क्या होता है? जैसे रहना, बनना, रहना और बिगड़ जाना। बिगड़ जाना तमोगुण, बनना तमोगुण, रहना सतोगुण। वस्तु कोई बनी है तमोगुण, वस्तु कोई बनी है रजोगुण, और उससे पूर्व में जो वह बिगड़ी थी तमोगुण। वस्तु जो सापेक्ष में है सतोगुण। तो जिस जीवन को हम लोग जी रहे हैं, मेरे जीवन जीने का आधार क्या है? वही है सोलर प्लेक्स, जिसको हम लोग कहते हैं नाभि केंद्र। और नाभि के विषय में ज़्यादा मैं व्याख्यान नहीं करूंगा, इसलिए कि मैंने 2, 4, 5, 10 एपिसोड नाभि पे बना चुका हूँ। वह जो है मेरा बैलेंस सेंटर है, और उसी के आधार पर हम लोग दुनिया जीते हैं। संक्षिप्त में मैं आप लोगों को अभी हम लोग जैसे जिए, हम है, कान है, कपार है, सब कुछ सक्रिय है, तो जीते हैं। तो चलिए नाभि को भूल गए, फिर हो क्या भूले 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 भूले, जो 10 मास ऊर्ध्वमुख होते, 100 दिन काहे के भूले। माँ के गर्भ में जो शिशु 9 महीने 10 महीने रहता है, उसका लालन पालन कहाँ से होता है? उसका उस वक्त मुंह नहीं खुलता है, सांस नहीं खुलता है, श्रवण नहीं खुलता है, लेकिन उसका शोषण पोषण अच्छी तरह से होता है। वह कहाँ से होता है? तो जिस नेपथ्य में वह बच्चा है, जैसे गर्भधारिणी की पोषण होता है, वह पोषक तत्व उसके शरीर में जाता है। तो नाभि केंद्र से डिस्ट्रीब्यूट होता है एक विशेष नली के माध्यम से। जो नाभि केंद्र से नली निकल करके उस बच्चे की नाभि में जुड़ी हुई होती है, उसी नली के माध्यम से उस बच्चों का पालन पोषण होता है। तो यह मुख्य पॉइंट है, पालन पोषण केंद्र नाभि। इसीलिए इसको कहा गया है हरि लक्ष्मी तह बसहि निधाना। इसको विष्णु और लक्ष्मी का केंद्र इसलिए कहा गया है कि ये पालन करता है। जैसे आप लोग जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा सृजन करता, विष्णु पालन करता, शंकर संहार करता। तो संहार करता और उद्भव करता को तो समझे। अभी रहने वाली बात आ रही थी, विष्णु केंद्र पालन केंद्र, वह आपका नाभि केंद्र है। चाहे दुनिया का जीवन जीना जिस किस्म का हो, रहना आपका जिस किस्म का हो, लेकिन आपका बैलेंस वही नाभि केंद्र से, जिसका नाम इलेक्ट्रॉन्स है, उसका नाम ही है बैलेंस। अब थोड़ी देर के लिए कल परसों एक विद्यार्थी आया था, ये बगले का तो था शायद, एक हीरापट्टी का था, एक छपड़ा का था। उसको सीधे लिटा के धागे से नाभि को चेक किया गया, स्तनाग्र से मिला के, तो इतना डिफरेंस निकला। उस पर दबाव पड़ा हुआ था, चंद प्रकार की बीमारियों से वह ग्रसित था। चूँकि वह पॉइंट थोड़ी सी हिल गई थी, वह बैलेंस है। अगर वह मध्य में रहता है तो हमारा बैलेंस ठीक है, और थोड़ी सी वह अगर विचलित हो गया तो फिर हम 12 बीमारी के शिकार हो जाएंगे। इसीलिए हमने कहा यही 3 गुण है।
तो यह तो 3 गुण की अवस्थिति हुई। अब इस 3 गुणों को हम जैसे अनुभव करते हैं वह कैसे करते हैं, तो ये भी बातें आगे में आएगी। इसका झांकी मैं भी आपको दे देता हूँ। सारे शरीर में नाड़ियाँ 72,000 होती हैं और 72,000 नाड़ियों को अगर जोड़ करके एक जगह उसको नापा जाए तो यह लगभग 60,000 किलोमीटर लंबी हो जाएगी। यानी जितनी बड़ी पृथ्वी देशांतर में है उसका 1.5 गुना हो जाता है। यकीन कर पाएंगे आप? आपका जो हृदय पंपिंग करता है सिस्टोल डायस्टोल, उसमें एक बार तमाम नाड़ियों से रक्त परिसंचरण करके अपना काम करके फिर वापस आ जाती है। एक पंप में ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड का टाइम लगता होगा और 3 सेकंड के टाइम में सारे शरीर का परिभ्रमण करके वापस एक जगह पर हो जाता है। और इन नाड़ियों में से प्रधान 9 नाड़ियाँ होती है, जैसे हो गया ईरा, पिंगला, सुखमना, हस्तजिह्वा, गांधारी, अलंबुखा, फुहा और कुहू। इस 9 नाड़ियों में भी 3 नाड़ियों को प्रधान माना गया है। वह 3 नाड़ी क्या है, 3 नाड़ियाँ क्या है? तो जो आपके मनोवेग का मूल्यांकन करती है, जैसे ईरा तिष्ठति वामेन, पिंगला दक्षिणेन च, तयोर मध्य परम स्थानम यस्त वेद स वेदविद। वह जो हमने कहा 3 गुण वहाँ स्थिति है, यहाँ अनुग्रहण है। ये तमोगुण का हुआ, ये रजोगुण का हुआ, दोनों को जो बैलेंस करता है वह सतोगुण का हुआ। अब दूसरे विषय में प्रवेश कर जाएंगे। अब जैसे इलेक्ट्रॉन्स, ये जो मध्य की बिंदु है इसको मैं थोड़ी सी छोड़ रहा हूँ आगे के एपिसोड में, क्योंकि तो वह बातें लंबी हो जाएगी।